ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 27। इस अध्याय में बतलाया गया है कि श्री साईं बाबा ने किस प्रकार धार्मिक ग्रंथों को कर स्पर्श कर अपने भक्तों को पारायण के लिए देकर अनुग्रहित किया तथा और भी कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है। पहला अंश, प्रारंभ। जनसाधारण का ऐसा विश्वास है कि समुद्र में स्नान कर लेने से ही समस्त तीर्थों तथा पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज तो भक्तों के लिए कल्पतरु, दया के सागर और आत्मानुभूति देने वाले हैं। हे साईं, तुम अपनी कथाओं के श्रवण में मेरी श्रद्धा जागृत कर दो। घनघोर वर्षा ऋतु में जिस प्रकार चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की केवल एक बूंद पान कर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार अपनी कथाओं के सार सिंधु से प्रकटित एक जल कण का सहस्त्रांश दे दो, जिससे पाठकों और श्रोताओं के हृदय तृप्त होकर प्रसन्नता से भरपूर हो जाए। शरीर से स्वेद प्रवाहित होने लगे, आंसुओं से नेत्र परिपूर्ण हो जाए, प्राण स्थिरता पाकर चित्त एकाग्र हो जाए और पल पल पर रोमांच हो उठे। ऐसा सात्विक भाव सभी में जागृत कर दो। पारस्परिक वैमनस्य तथा वर्ग अपवर्ग का भेदभाव नष्ट कर दो, जिससे वे तुम्हारी भक्ति में सिसकें, बिलखें और कंपित हो उठें। यदि ये सब भाव उत्पन्न होने लगे तो इसे गुरु कृपा के लक्षण जानो। इन भावों को अंतःकरण में उदित देखकर गुरु अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करेंगे। माया से मुक्त होने का एकमात्र सहज उपाय अनन्य भाव से केवल श्री साईं बाबा की शरण जाना ही है। वेद वेदांत भी माया रूपी सागर से पार नहीं उतार सकते। यह कार्य तो केवल सद्गुरु द्वारा ही संभव है। समस्त प्राणियों और भूतों में ईश्वर दर्शन करने के योग्य बनाने की क्षमता केवल उन्हीं में है। ओम साई राम। अर्थात हमें अपने शरीर का उचित प्रयोग तथा आत्मा का शुद्धिकरण के लिए हमें ईश्वर के करीब जाने का एकमात्र रास्ता केवल हमें श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज ही समझा सकते हैं और कोई नहीं। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।